जी प्लीज। देखो फिर जान आती है कि नहीं आती। आओ। हाँ सर तो हाँ मुश्किल लगता है। तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। ला मुश्किल। इधर आओ। इधर आगे बढ़ो। वो क्या होती है? मुझे होती है। इधर आओ। मैंने सर्कल्स पहले कराने हैं, अब शुरू किए हमने। अच्छा थर्सडे को मेरा तो नहीं ना टेस्ट है कि मेरा टेस्ट है। नहीं ये आधे बच्चे पागल हो जाएंगे। सर्कल्स कहाँ है? नहीं नहीं क्यों का क्या वो नहीं होने वाले अभी नहीं। क्या हो रहा है? मसला गड़बड़ है स्कूल में क्या? सर क्लास बंक करता पकड़ा गया। कौन? ये बच्चा ओ इसकी फोटो नहीं है। अच्छा कल हम कहाँ तक पहुंचे थे? अरूबा। अच्छा अरूबा ऑनलाइन है। ओ यस गुड। अच्छा कल हमने क्या किया था काम? बस कि एक अगर ये डायमीटर होगा, सुन रहे हो, ये अगर डायमीटर होगा और इसके ऊपर एक एंगल बन रहा होगा यू, तो हम इसको क्या बोल देंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये पक्का 90 डिग्री का एंगल होगा। अंडरस्टूड? नंबर वन। नंबर वन। नंबर टू। नंबर टू प्रॉपर्टी, सर्कल और ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड से दो एंगल ऊपर जा रहे हैं और अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी, और पीछे वाले की ये वाला, ये अगर वाई होगा, एक्स नहीं है। नो 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 नो, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी, सेंटर पे अगर सेंटर ओ पे जा रहा है और यहीं से सर्कमफ्रेंस पे जा रहा है, भाई ओ भाई इसी पॉइंट पे आ रहा है, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट, टॉप वाला अगर एक्स है, ये वाला अगर एक्स है, तो सेंटर पे, सेंटर पे 2x होगा, सेंटर पे, याद है सेंटर पे एंगल डबल होता है, सेंटर पे एंगल डबल होगा। ये तीन प्रॉपर्टी हमने की थी बॉस, ये हमने तीन प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, क्या कहा था मैंने, यहां से सेंटर पे जाए, यहां से सेंटर पे जाए और यहीं से इन्हीं पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे गया कि नहीं गया? इन्हीं पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे जाए। सर्कमफ्रेंस होता है आउटर लाइन ऑफ द सर्कल, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कल की आउटलाइन।
तो यहां से आउटलाइन पे गया है, यहां पे टच कर रहा है और यहीं से सेंटर पे टच कर रहा है। अब ये देखो, इसी पॉइंट से सेंटर ओ पे गया है, इसी लाइन से बेस लाइन को टच किए सकते हैं। तो ये अगर सर्कमफ्रेंस पे ये एक्स है तो ये वाला एंगल 2x होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। एक और आदि सर्कल, और सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब हमें इस सेंटर से कुछ लेना देना नहीं, हमने ये देखना है कि इसके फोर कॉर्नर्स टच हो रहे हैं, फोर कॉर्नर्स टच हो रहे हैं, फोर कॉर्नर्स सर्कमफ्रेंस की आउटलाइन को टच हो रहे हैं, फोर कॉर्नर्स। अगर ये फोर कॉर्नर्स टच हो जाते हैं तो फिर ये वाला एंगल एक्स है और ये वाला एंगल, ये एंगल ए और ये एंगल 180, एक्स प्लस वाई 180 एंड ए प्लस बी। अगर दो एंगल्स का सम 180 हो तो एक एंगल किसके इक्वल होगा? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस एंगल को, 90 नहीं होगा क्योंकि दोनों 90 90 के हैं। तो फिर तो ठीक है, 90 एक 90 का, फिर दूसरा भी 90 का। और अगर ऐसी नहीं सिचुएशन तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जी, ये अगर हमारे पास 30 डिग्री है तो फिर हम ये कहेंगे ये 150 है। ये अगर 30 डिग्री है तो ये 150 है, ठीक है। ये अगर 60 डिग्री है तो ये फिर 120 हो जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। वो एंगल खुद ही थे, वो खुद है। फोर कॉर्नर्स टच हो गए, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और कोई प्रॉपर्टी याद है? सेगमेंट सेगमेंट पीस ऑफ, वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने रखी थी कि ये ट्रायंगल है। हाँ, ये नहीं की थी कि ये लाइन है, सेंटर ओ से कोई भी लाइन इसके ऊपर ड्रॉप की जाए और ये परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये दोनों साइड इक्वल होंगी। नोट कर लिए सब? नहीं, अच्छा बच्चों, ये था सेम सेगमेंट और ये अल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे? इसको टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? जो बाहर से एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसको टेंजेंट बोलते हैं। इस टेंजेंट पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाने से सारे कॉर्नर्स को टच करना है।
सारे कोऑर्डिनेट्स को टच करेंगे। अब ये वाला एंगल, ये एंगल है बाय वाला, ये किसके साथ, टेंजेंट के साथ बन रहा है। ये एंगल इक्वल होगा इसके, किधर फिर रहा है, कौन सी वेरिएबल्स की, और इधर ओ लेवल तो मैथ पढ़ रहा है। ये भी आती है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा। यहां से लेके यहां तक रेड जो मार्क हुआ है तो बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अच्छा जी, आपके सामने होगी प्रॉपर्टीज, आपके सामने अपने सामने रख ली थी। क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आपने प्रॉपर्टीज देख के मुझे बताना है कि सर ये क्वेश्चन इस तरह होगा, ये क्वेश्चन इस तरह होगा, इस पे ये प्रॉपर्टी लगा दें, इस पे ये प्रॉपर्टी लगा दें, इस पे कोई भी ना लगाएं। लिखोगे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180। अच्छा बच्चों, एक प्रॉपर्टी रहते रहते रह जा रही थी, इसकी तरफ देख लीजिए, यह सर्कल है। उम्मीद है आप लोग को पता होगा कि अंडा कैसे बॉयल होता है, नहीं? तो ये तो बंदा जो है अंडा बॉयल होता है तो हाथ से पकड़ के अंडा बाहर निकाल देता है, देश की चीज को कोई मसला ही नहीं। हम किससे पकड़ के बाहर निकालते हैं, सीजर से, चिमटे से। इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। यहां से लेके यहां तक ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो अगर ये सेंटर ओ को टच करता है तो ये राइट एंगल है। और और ये दोनों साइडें इन दोनों के इक्वल है, यानी कि इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है। जी कमर भाई सामने, तो इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। क्या भी सुधार, अपनी बातें किए जा रहे हो, हमें इधर मुसीबत पड़ी हुई है। बाजारी जुगते मत लगाया, क्लास में बैठ जाइए। अच्छा बेटा, एक बात से मना किया तुम, फिर उसके बाद आगे से ऐड क्यों कर रहे हो सेंटेंस? जी मैं कहा है कितनी दफा, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। पढ़ाई की तरफ इसको जरूर। जी भाई, दो तीन आसान से क्वेश्चन, मुश्किल नहीं, घबराना नहीं, आसान है क्वेश्चन बहुत। इस तरह से सर्कल ड्रॉ हुआ है, ये लाइन यहां पे लगी हुई है, ये यहां पे गया हुआ है, और ये एंगल 64 के बने आपको, और इसको सेंटर कह रहा है ओ,
और ये एंगल उसने दिया हुआ है 25, ये 25 डिग्री है। सारे एंगल फाइंड करते हैं जितने नजर आ रहे हैं। ये थोड़ी होता है कि एंगल एक फाइंड करना होता है, सब एंगल फाइंड करने होते हैं हमें। जी, इसके ऊपर जरा गौर से देखिए और मुझे ये मार्क कर रहा हूं, उसके बाद पिक्चर लो, ABCD। अब पिक्चर लो और अब मुझे बताओ, इस पिक्चर को इलाज करके देख लो और मुझे बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी बन रही है, इसमें देख के बताओ। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, उसको बताने दे। आइसोसेलेस ट्रायंगल नाम बताएं, वहां से देख के बताओ। ओ ओ ओ ए और तीसरी ट्रायंगल में तो 3 साइडें होती हैं। ओ ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन होती है? दो साइड सेम होती है। दो साइड सेम होती है, तो कौन सी दो साइडें सेम है? ओ ए साइड और ओ बी साइड, ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर ये 25 डिग्री एंगल है तो ये एंगल यहाँ पे मार्क कर दिया। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? दूसरी बताओ ट्रायंगल कौन सी है? हाँ, दूसरी ट्रायंगल कौन सी आइसोसेलेस है? हाँ जी, ओ टी सी आइसोसेलेस है, लेकिन यहाँ कोई एंगल है नहीं है, ये फेल हो गया था, ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। और आप बताइए कौन सी ट्रायंगल आइसोसेलेस है? ये आप एंगल फाइंड कर सकते हो, ये एंगल फाइंड कर सकते हो किस तरह भाई? रघवी साहब, थैंक यू वेरी मच। 130 आपने कहा, वेल डन। अच्छा, ये एंगल किसके इक्वल हुआ? 130। तो फिर ये एंगल किसके इक्वल हुआ? 25। ये एंगल 25। अब बचा ये एंगल x और ये एंगल x, ये किस तरह फाइंड होगा? इन सबको 180 से माइनस करें, 180 से माइनस करें, किनको? 180 को इसमें से 130 से x और x 64 है, 64 x एक को x 64 प्लस x प्लस x इक्वल टू 180। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड कर दो। 57 आ रहा है मेरे ख्याल से, 116 आ रहा है, 57 आ रहा है, 116 आ रहा है, 58 58 डिग्री। हाँ, 64 है ना, तो 6 आएगा। x इज 58 डिग्री। समझ आया किसी को? यस। आपको आपको समझ आया कुछ? गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं आसान। मौलाना, वो मौलाना जो मैसेज कर रहे हैं पीछे बैठ के, कैलकुलेटर पे मैसेज नहीं होता जनाब, बताएं जरा। हिसाब किताब लगा हुआ करने यहाँ बैठ के मैसेज कर रहा था, साथ ही कैलकुलेटर बाहर कर बात आ जाओ मांगी तुम। एडमिशन कराए? कौन सी क्लास में? कौन सा ग्रुप बनाया? उन्होंने कहा परसों आना है।
हम कल कल फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, क्या सब्जेक्ट रखेंगे? बिजनेस कंप्यूटर साइंस मैथ्स ये भी बहुत अच्छा है मैथ्स से कंप्यूटर साइंस लगा रही है कंप्यूटर साइंस के साथ मैथ आ रही है, तो क्यों रखी मैथ है? कंप्यूटर साइंस कौन से टीचर से पढ़ोगे? मैथ्स हाँ, मेरे से क्यों पढ़ेगा? ठीक है तुम्हारे साथ क्लैश आएगा, मेरा सगीर साहब से पढ़ेगा। सर सभी कहाँ से पढ़ा एक तो आ है सर हाँ, एक तो बात साहब से। सर वो तो नहीं आते हैं क्यों नहीं ना, सगीर साहब ही आते हैं, सगीर साहब साहब दो लोग आते हैं। तुम्हें किसने ऑप्शन दिया मेरे पास आने की? सर मैंने तू कौन है? मैंने अगले साल तुम लोगों ने आना है ना ए लेवल्स में, तो तुम्हें मैंने अपनी क्लास में तो नहीं बैठने देना। 38 मैं सिर्फ कंप्यूटर को पढ़ाने के लिए रह गया हूं। अच्छा, क्लास में इस वक्त 75 स्टूडेंट हैं अकेले क्लास। 75 स्टूडेंट्स हैं, 80। मैं तो नहीं करता, मैंने क्यों करना? मैंने क्लास ऐसे पेन ड्रॉप साइलेंस, ये तो तुम लोग वाला फंटर अकेडमी में तुम लोग। अच्छा हाँ, शरीफ हो गया सर, शराफत में आना। भाईजान इसके हैं ना मेरे पास। क्यों सर, कैसा मजे की क्लास है मैथ की? मैंने भाई तारीफ करते हैं कि नहीं करते? गुड। आज की तरफ से जी है, इसलिए आज हमने काम निकाला था। तो हमें पता चल जाता है कि आज कई कंटर जो है गायब है, तो लिहाजा काम हल्का करना। हाँ यार, एक मैंने 32 लिखा है और एक 38 लिखा है। अब हम बाकी के सारे एंगल फाइंड करेंगे। मौलाना कोई एक एंगल फाइंड करवा देंगे, अल्लाह का नाम है। कौन सा वाला? ये वाला? ये 38 लिख दूं? क्यों जी, लिख दूं 38? ये 38 लिख दिया। ये 32 लिख दूं? ये वाला देख ले, 110 है। और ये कौन सा एंगल है? रफी साहब, ये एंगल किस इक्वल है? छोटा सा, ये छोटे से दो। सर मैं बताता हूँ यहाँ एंगल आ रहा है। का 104 नहीं आएगा किसका? वो जो है लेफ्ट साइड की 35 नहीं है, 38 है। 110 नहीं आएगा। हाँ, तो 110 ही आया हुआ है। 110 ही इसका ऊपर, ये 70 आ गया। ये वाले छोटे छोटे किसके इक्वल आ गए? क्या आ गए? 55। ये एंगल 55 आएंगे। नकवी साहब क्या चक्कर है यार? 70 को 180 में सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय 2 करो। यार ये दोनों एक्स एक्स हैं, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। क्यों जी? तो 70 प्लस एक्स
इक्वल्स टू 180, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो वहां लगा था कॉन्सेप्ट, यही यहाँ पे यूज हुआ। नया क्या हो गया तुम्हें? हाँ, इसको करते करते बहुत मुश्किल होती है। इनसे बात हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या करती है? हेलो। हाँ जी, क्यों नहीं आ जाए। वो आ गया। क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ है? किसने शोर मचाया हुआ है? इन दोनों ने। क्यों शोर मचा रहे हो? चुप कर जाओ। इंतहाई खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है जी आपके सामने। एक बड़ा मजेदार। जी बच्चों, जरा बड़ी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ? यस। तो नंबर भी बड़े बड़े लिखिएगा। जी ठीक है। तो ये डायग्राम, ये सर्कल है जी इस तरह से। ठीक है जनाब, यहाँ पे ये सेंटर ओ है। सेंटर ओ से इस तरफ सर्कमफ्रेंस पे गया हुआ है 122 लिख के। एक्स कह रहा है यहाँ पे इस पॉइंट से इस जगह पे जा रहा है और इस पॉइंट से इस जगह पे जा रहा है। यहाँ पे डाल रहा है 96 एंगल। बच्चों 122। अब सारे एंगल फाइंड करने हैं जी हमने, जितने एंगल हैं। कौन? जी भाई, आप भी कोई बात ऐड करेंगी? नहीं, कोई बात नहीं है। मैं कर रहा हूँ। ये 96 है तो तुम ये ऐड कर सकती हो कि ये भी 96 ही होगा, क्योंकि जहां पे भी क्रॉस नजर आए आपको तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये तो पता है। तो तुम कहो ये भी सर 96 लिख दो, क्या दो? थैंक यू, वेरी गुड बेटा, शाबाश। फिर सर ये डबल देखिए, देखिए ये अगर 122 सेंटर पे है और यहीं से ये एंगल क्या होगा? 122 डिवाइडेड बाय
वेरी गुड, वेरी गुड। अगर ये एंगल 61 है, ये एंगल लिख दूं 61? वेरी गुड। ये 122 है। ये वाली प्रॉपर्टी थी ना सेंटर पे और सरकमफ्रेंस पे। अगर ये 122 है तो ये क्या होगी? ठीक, तो ये सेंटर पे थी और यहीं से यहां पे गई। नीचे वाला नीचे वाला अब ये दोनों का सम ऐड करके ये 180 20 और ये एंगल कैसे आया है, इन तीनों का सम 180 होता है। हाँ, 61 इन तीनों का सम 180 होता है। यस, ये हमें नहीं पता था, ये x है। x प्लस 61 प्लस 96 इक्वल टू 180। क्यों क्यों? 180 ट्राइंगल का है। आप क्या कह रहे हो? ऐसे आया, ये प्रॉपर्टी लगाइए। सर ये तो उधर आ गया, किधर? इधर सर 96 के नीचे है, 122 के ऊपर, 122 के 96 से ये क्या आ रहा है? 61, ये भी 61 है। कैसे? 96 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा? 96 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? ये 84 एंगल है, ये भी 84 है। कौन सा? ये वाला? और यार 122 डिवाइडेड बाय 2, ये प्रॉपर्टी तुमने क्या भूल गए अभी से? ये x, ये 2x है और ये x है। थोड़ी टेढ़ी प्रॉपर्टी है, और नहीं वो तो टेढ़ी तो होएगी और प्रॉपर्टी थोड़ी देगा। वो नहीं, सेंटर और सर्कमफ्रेंस में लो। सर हमारे साथ वाली कौन सी मैथ की जरूरत है? इसको तुम पे पास लेते हो। हाँ शुरू से नहीं सर, मेरा आपसे बड़ा प्यार है। तुम दोनों उनकी क्लास में लगा आपसे बड़ा अभी क्रिकेट होता वो भी पढ़ा मैंने वो हमारा नाम गूगल भी जा चुका है, दो जगह पढ़ा था। मैथ खेल लो, मैथ उसको लेके नहीं था, दोनों क्लासें प्रो आ गए। आज उसको दिखा रहा हूँ मैं, तो मुझे रिपोर्ट नहीं इसने कितने आंसर किए, कितने क्वेश्चन और कितने शरारती किए। खिलाफत से रहना चाहिए। बस ये आज का काम इतना ही।